फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद भी खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखने का इल्जाम। 14 साल की सजा के खिलाफ अपील की जाएगी, वकील फैज हमीद। नवाज शरीफ का फैज हमीद की सजा पर तबसरा करने से गुरेज। इख्तियार वली खान ने जनरल बाजवा के मामले पर पीटीआई को अदालत जाने का मशवरा दे दिया। साजिशी अनासिर आज भी बानी पीटीआई को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फैज हमीद बानी पीटीआई प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। रेड लाइन क्रॉस करने वालों की सियासत खत्म शुद। फैसल वाडा ने आईनी ओहदों पर बैठे मुल्क मुखालिफ अफराद के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। और वज़ीर आला अफरीदी का बानी और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का दावा। क्या 23 रुकनी नई सियासी कमेटी पार्टी की मुश्किलात कम कर पाएगी? साबिक DGISI फैज हमीद की सजा के बाद मुख्तलिफ बयानात और मालूमात सामने आने का सिलसिला जारी है। ऐसी एक मीडिया रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि फैज हमीद पर यह इल्ज़ाम भी आयद हुआ कि पाक फौज से सुबकदोशी के बाद फैज हमीद ने बाज़ ऐसी सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखी थी जो खुफिया थी, जबकि रिटायरमेंट के बाद वो ऐसी कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रखने के मजाज ही नहीं थे। रिपोर्ट में अलबत्ता ये नहीं बताया गया कि ये दस्तावेजात कौन सी थी। फैज हमीद, जिन्हें 11 दिसंबर को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई और ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक इन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज नुकसान पहुंचाने के इल्जाम शामिल हैं, जिन इल्जामात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की 1.25 साल तक जारी रहने वाली कार्रवाई के बाद ये सजा सुनाई गई। इस हवाले से फैज हमीद के वकील बैरिस्टर अली शफा का कहना है कि वो सजा के खिलाफ अपील करेंगे। जुमेरात को जारी की गई इस प्रेस रिलीज में मुजरम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्ताल अंगेजी पैदा करने की बात की गई और इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात को भी अलहदा तौर पर निपटाने का कहा गया। फैज हमीद की सजा के बाद हुकूमती इत्तेहाद खास कर नून लीग काफ़ी मुतहरक हो गई। अगरचे नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ पार्टी इजलास में इस मामले पर लबकुशाई तक नहीं की, जिसे खासा हैरानी से देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने बानी पीटीआई और इनको लाने वाले तमाम किरदारों के एहतसाब का बयानिया अपनाया हुआ था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि पीटीआई के पास अगर जनरल बाजवा के मुलव्विस होने का कोई सबूत है तो वो इसे अदालत लेकर जाएं। मैंने कल कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का भी मैंने एक स्टेटमेंट टीवी पर देखी, कुछ फरमा रहे थे कि इसमें तो कंवर जावेद बाजवा साहब भी मुलव्विस थे। तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर थे और आप समझते हैं कि वो थे और आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाइए, किसी कोर्ट में कोई फाइल जमा करें, कोई कागज जमा करें, मुलव्विस करें उनको। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज सियालकोट में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इंकिशाफ किया कि बानी पीटीआई को वापस लाने के लिए आज भी कुछ अनासिर कोशिश कर रहे हैं। जनरल फैज और इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। जनरल फैज और इमरान खान एक दूसरे के पार्टनर रहे। मियां नवाज शरीफ को मुकदमात में उलझाना, कैद करना, जलावतन करना, उसके सारे खानदान को कैद करना, उसके वर्करों को कैद करना, उसकी पार्टी के लीडरान जो थे, क्यादत जो थी, उसको कैद करना, इस सब के पीछे एक ही दिमाग काम कर रहा था, वो जनरल फैज का, और उसका बेनिफिशरी जो था, मुफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ हो रहा था वो इमरान खान के मुफादात। अब ये कोर्ट ऑफ अपील जो है पाक आर्मी का, उसके पास अपील कर सकता है, उसके बाद आर्मी चीफ के पास जो है अपील कर सकते हैं, उसके बाद ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मियां नवाज शरीफ को इस किस्म की कोई फैसिलिटी मुयसर नहीं। 9 मई एक ऐसा हादसा है, उसके पीछे भी फैज का दिमाग था, प्लानिंग उसकी थी। अदारे के अंदर से जो लोग जिन्होंने उस सारी ट्रेजेडी को प्लान करने में मदद की, वो अदारे के अंदर भी लोग थे, लेकिन सारी मैन पावर पीटीआई के वर्कर्स की जो है, चाहे वो मियां वाली में थी, चाहे लाहौर में थी, या चकदरा में थी, या पेशावर में थी। इमरान खान को आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज जो है वो फैज ने पे बोए हुए। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा, जो लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने ओहदों के लिए मुल्क को दाव पे लगा देते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हो फैज की तरह, या वास्कट और चपली पहनी हो पिशौरी जो है इमरान खान की तरह। दूसरी जानिब जलाल चौधरी ने पीटीआई की सियासत को खत्म शुद्ध करार देते हुए कहा कि बानी पीटीआई के ज्यादातर फैसले फैज हमीद के मशवरे पर होते थे और इनकी बेनिफिशरी पीटीआई थी, जबकि इख्तियार वली खान ने गुज़श्ता रोज ऐसी ही बात कही कि फैज हमीद अकेले बेनिफिशरी नहीं थे। ये दायरा खुलेगा तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी और साकिब निसार के गले तक जाएगा। 9 मई बानी और फैज हमीद का मुश्तरका प्लान था और बानी सदारती निज़ाम नाफिज करके लंबी उम्र तक इक़्तिदार पर काबिज रहना चाहते थे।
मैं अपनी इंफॉर्मेशन के तहत आपको बता रहा हूँ कि 9 मई की जितनी एग्जीक्यूशन हुई थी, ये प्लान जो था तो ये इमरान खान और जनरल फैज हमीद ने मिलकर बनाया था, और इसके एग्जीक्यूशन का फिर जो था, एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा किरदार जनरल फैज हमीद साहब, वो खुद को प्यूटन कहा करते थे, और इमरान खान साहब जो थे तो वो लंबे सदारती निज़ाम नाफिज करके वो इक़्तिदार पे काबिज करना होना चाहते थे। जो 9 मई का मेन किरदार है, मेन रोल है जिसके बारे में ये ट्रायल चला, वो है जनरल फैज हमीद। अब फैज हमीद, मैंने तो पहले आपको बता दिया कि वो अकेला बेनिफिशियरी नहीं है। ये दायरा जैसे खुलता है, बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, तो ये सीधा इमरान खान साहब के गले तक पहुंचता है। दूसरा, सेकेंडली, ये पहुंचता है बुशरा बीबी के गले तक। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी और जनरल फैज हमीद ने इमरान को बेवकूफ बनाने का एक बहुत बड़ा अच्छा नेक्सस बनाया हुआ था। चीजें जो है तो साकिब निसार के गले तक भी पहुंचेंगी, चीजें जो है तो ये पानामा बेंच तक भी पहुंचेंगी, और अगर नहीं पहुंची तो पहुंचनी चाहिए। ये वो सारे माजी, ये आपको इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है? ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन या असेसमेंट अपनी बता रहा हूँ। उधर सेनेटर फैसल बॉडा ने मौजूदा हुकूमत से मुताल्लिक कहा कि वो लेट कर सियासत कर रही है। फैज हमीद गवाह बनेंगे लेकिन उनकी सजा कम नहीं होगी। उन्होंने आईनी ओहदों पर बैठे अफराद की जद में आने की पेशगोई भी कर डाली। फैज हमीद को एक केस जिसके अंदर 4 इल्जाम थे, उसमें 14 साल सजा। अब फैज हमीद जा रहे हैं एविडेंस देने इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से, और एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको वो हिदायत देते थे, तो उसके बाद तो जो शिकंजा है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग हो जाएगा। और उसके अंदर फिर पीटीआई के वो लोग जो इसके अंदर फैसिलिटेटर थे, जो अंदर हैं वो तो हैं ही, जो बाहर हैं, जो साइड पे हो गए वो भी, फिर इसके अंदर जिन्होंने बेरहमी से इंसाफ की कुर्सियों में बैठे कलम चलाए थे, इन सब के आगे घेरा तंग होगा। कि मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट को मैं आपको भी याद करा देता हूँ। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी देख के आया था। नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, मंतक के अंदर पहुंचाना, 9 मई के भगोड़े जो केपी के छुपे में इंडिया का हिस्सा समझ के वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और मजीद जो केसेस चल रहे हैं जिनके फैसले अब आने हैं, जिसके फैसलों की रूबात रिटन ऑन द वॉल है, दीवार के ऊपर लिखी हुई है, और रियासती और डिजिटल दहशतगर्दी जिसमें एक सेनेटरशिप नजर नहीं आ रही मुझे, जीशान खुरम की बात कर रहा हूँ जिसने अपने फौज को जान से मारने की धमकियाँ दी, क्या कहते हैं शेख वकास, और एक MNA की मुझे जाते हुए नजर आ रहा हूँ। और इसके बाद आपने देखा है कि -1 अंदर से ही, जो शुरू दिन से मैं कह रहा था कि सब कॉम्प्रोमाइज है पीटीआई वाले, और -1 कर चुके हैं खान को, वो -1 बिल्कुल तरीके से आगे कर रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीटीआई ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, रीट्वीट इमरान खान के ट्वीट्स को कोई नहीं कर रहा। और KPK के भी जो CM है, जो आरजी है, नाहल है और नालायक है, जिनको बताना पड़ता है मैं CM हूँ, वो भी कन्नी कतरा के साइड पे निकल गए हैं और बातचीत की बातें कर रहे हैं और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। फैज हमीद की सजा के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहतात रवैया अपनाया हुआ है, वो और इसे फौज का अंदरूनी मामला करार दे रही है। ताहम पार्टी रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि मुस्तकबिल में इस फैसले के सियासी असरात आएंगे और इसका जवाब दिया जाएगा। पार्टी का इस पे मौक़िफ़ उसी दिन से, जब से ये मोहतरम फैज साहब का केस स्टार्ट हुआ था, वो यही है कि ये इदारे का इंटरनल मामला है और उन्होंने उस पर एक कार्रवाई की है। हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि इदारा जाती एक इंटरनल केस पे हम कोई पॉलिटिकल कमेंट करें। मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता अगर कोई पॉलिटिकल इसके ऑफ शूट्स आए, कोई पॉलिटिकल केस की तरफ निज़ाम गया, फिर इसका जवाब देंगे। बड़ा ही नामुनासिब होगा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कोई फौजी ट्रायल का सामना करना पड़े। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को डाउन किया जाए। फासलों को दूर करने के लिए सियासी लोगों को किरदार अदा करना होगा। दूसरी जानिब बानी पीटीआई को अडयाला से किसी दूसरी जेल भेजने की बातें हो रही हैं। इस हवाले से खुफिया इदारों ने एक रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भेजी है। उधर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने काबीना इजलास में कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उन्हें सर्दियों का सामान तक फ्राहम नहीं किया जा रहा, और इसके अलावा बानी की बहनों पर वाटर कैनन चलाए जाने को इंतहाई शर्मनाक इकदाम करार दिया जा रहा है। पीटीआई ने 23 रुकनी नई सियासी कमेटी तश्कील दी है जिसमें तमाम मरकजी रहनुमा शामिल हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया। पार्टी को एक बार फिर माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और फिरदौस शमीम नकवी ने पार्टी के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को खत लिखा है कि वो हर महीने 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा करवाएं। फैज हमीद मामले पर पीटीआई की नीम और नवाज शरीफ की मुकम्मल खामोशी की वजह क्या है? आने वाले दिनों में सियासी पारा कम होगा और 20 दिसंबर की कौमी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की मुमकिन शमूलियत से क्या पैगाम जाएगा?